हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड्स। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम 20 और 21 दिसंबर में हो चुका है। तो दोस्तों, इस विषय पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि आपकी जो टेक्नीशियन की कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, पेपर का लेवल कैसा रहा, एवरेज अटेम्प्ट यानी कि गुड अटेम्प्ट कितना था, अटेंडेंस एग्जाम में कितनी रही, एग्जाम पैटर्न क्या था और डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का कैसा रहा। अगर दोस्तों मैं बात करूं 2018 की तुलना में यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो काफी कम है, यानी कि 13,206 आपकी वैकेंसीज हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो आईटीआई वाले हैं। तो इस वजह से 2018 की तुलना में यहाँ पर जो कट ऑफ है आपकी वो थोड़ी हाई देखने को मिल सकती है। और हाँ, इस बार वेटिंग का एग्जाम में कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि 1:1 रेशो से सिलेक्शन आपका होना है। तो इस वजह से दोस्तों, अगर आज जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है वो थोड़ा ध्यान रखें। आपको 100% एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि वैकेंसीज भी कम है और इस बार वेटिंग का भी कोई प्रावधान नहीं है। अब सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं पेपर का लेवल कैसा रहा। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि कोई भी एग्जाम हो वो तीन तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन एक जैसे नहीं डाले जाते। उसमें तीन तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर डालता है: इजी, मीडियम और हार्ड। अगर दोस्तों आप अटेंड करते हैं सबसे पहले हार्ड वाले क्वेश्चन, तो एग्जाम में सिलेक्शन का ये कोई भी चांस नहीं है। इजी क्वेश्चन दोस्तों एग्जामिनर 40% डालता है, कोई भी एग्जाम हो। उसमें मीडियम क्वेश्चन मिलेंगे आपको 40% और 20% क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेंगे। तो इनमें से अगर दोस्तों आप इजी और मीडियम वाले क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन का 100% चांस है, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होना है। सिलेक्शन यहीं से होना है, यानी कि 80 क्वेश्चन भी अगर आप 90 मिनट के अंदर अंदर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, 100% एक्यूरेसी के साथ, ना कि तुक्का लगाकर। अगर इसमें से भी 20-10% क्वेश्चन भी कर लोगे आप, तो भी दोस्तों आपका सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस रहेंगे। और इस बार क्योंकि 1:1 रेशो से सिलेक्शन होना है, ना वेटिंग है और वैकेंसीज भी कम है, तो इस वजह से आपको, अगर मैं बात करूं इस बार पेपर का लेवल कैसा था, तो दोस्तों 20 और 21 दिसंबर में जो पेपर रहा, इसका जो लेवल था, इसमें साइंस थोड़ी हार्ड थी, लेकिन जो पेपर का लेवल रहा वो मॉडरेट टू हार्ड रहा, क्योंकि इसको हम इजी बोल नहीं सकते और पूरी तरह हार्ड क्वेश्चन नहीं थे इसमें, मीडियम क्वेश्चन थे। तो मॉडरेट टू हार्ड यहां पर पेपर का लेवल रहा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे एवरेज अटेम्प्ट की, यानी कि पेपर में एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा। तो दोस्तों, एवरेज अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने लगभग अपने क्वेश्चन 70 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं, तो दोस्तों वो 100% एक्यूरेसी के साथ अगर अपने राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो दोस्तों उनका सिलेक्शन का पूरा पूरा चांस है। और जो 20-21 दिसंबर में एग्जाम हुआ है उसमें जो अटेंडेंस रही है, 70% अटेंडेंस रही है। क्योंकि दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ ये एग्जाम दिया है, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म डाले हैं लेकिन एग्जाम देने नहीं आए। तो इस वजह से यहाँ पर जो अटेंडेंस है 70% रही है। अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। तो दोस्तों, जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो पूरा एनसीआरटी बेसिस था। साइंस के पूरे क्वेश्चन एनसीआरटी से आए थे, थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, हार्ड भी नहीं बोलेंगे उनको। जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो देख कर जाएं। पेपर का डिफिकल्टी लेवल, तो दोस्तों यहां पर जो मैथ के क्वेश्चन थे 25, उसमें से 4 क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे, और जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पजल वाले थे। तो जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो पजल वाले क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना। और साइंस पूरी आपकी एनसीईआरटी से आई रही है, मैंने बता दिया पूरा क्वेश्चन। और जो जीके के क्वेश्चन है वो ओलंपिक ओलंपिक और पीएम कैबिनेट और आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। तो इस वजह से आप जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो इनको एक बार जरूर देखकर जाएं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके कट ऑफ की।
कि रेलवे टेक्नीशियन की कट ऑफ कितनी जा सकती है। दोस्तों मैं एक्चुअल कट ऑफ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आप इतने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन का पूरा पूरा चांस है। कोई भी एग्जाम से पहले, यानी कि जब तक आपकी आंसर की नहीं आ जाती उससे पहले कोई सही कट ऑफ नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपके इतने राइट क्वेश्चन बन रहे हैं तो दोस्तों आपके सिलेक्शन के 100% चांस रहेंगे। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जनरल वालों ने अगर 70 से लेकर के 75 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन का पूरा चांस रहेगा। ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट वाले अगर 65 से 70 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करते हैं तो दोस्तों 100% एक्यूरेसी के साथ इतने क्वेश्चन आप राइट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सिलेक्शन का पूरा चांस है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो भी 65 से 70 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन का पूरा चांस रहेगा। एससी कैंडिडेट अगर 62 से 65 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इस सिलेक्शन का पूरा चांस रहेगा उनका। एसटी वाले अगर 55 से लेकर के 60 क्वेश्चन अपनी 100% एक्यूरेसी के साथ राइट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो दोस्तों उनका सिलेक्शन का ये पूरा चांस है। लेकिन आप इतने क्वेश्चन पर नहीं रुकना है, आपको लगभग 70 प्लस ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 100% एक्यूरेसी के साथ। तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि तुक्के से दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। इस वजह से आपको इन सारी चीजों का पूरा ध्यान रखना है।